समय एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज को बदल देती है, हर चेहरे को मिटा देती है, हर कहानी को इतिहास बना देती है। लेकिन क्या होगा अगर कुछ कहानियां कभी खत्म ही ना हुई हों? क्या होगा अगर इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हों जो हजारों सालों से जीवित हैं, जो समय के साथ नहीं बदले बल्कि समय उनके साथ बदलता गया। हिंदू धर्म में ऐसे लोगों को कहा जाता है चिरंजीवी, यानी वो जो अमर है। लेकिन ये अमरता कोई साधारण बात नहीं, ये एक रहस्य है, एक सवाल है और शायद एक सच भी। कल्पना कीजिए, एक योद्धा जो महाभारत के युद्ध के बाद से आज तक जीवित है। उसका शरीर जख्मी है, उसकी आत्मा थकी हुई है, लेकिन उसे मरने की अनुमति नहीं। वो है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसे भगवान कृष्ण ने श्राप दिया कि वो हमेशा जीवित रहेगा लेकिन शांति कभी नहीं पाएगा। कहते हैं आज भी कुछ लोगों ने उसे देखा है, जंगलों में, पहाड़ों में, एक ऐसे इंसान के रूप में जो समय से परे है। क्या ये सिर्फ कहानी है या कोई ऐसा सच जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? अब दूसरी ओर एक और शक्ति है जो अमर है, लेकिन श्राप से नहीं बल्कि भक्ति से। हनुमान, एक ऐसा नाम जो शक्ति, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया कि जब तक इस संसार में राम का नाम लिया जाएगा, हनुमान भी इस संसार में रहेंगे। क्या इसका मतलब है कि वे आज भी हमारे बीच हैं, किसी मंदिर में, किसी जंगल में, या शायद हमारे आसपास ही, बस हमें दिखाई नहीं देते? और फिर आते हैं परशुराम, विष्णु के छठे अवतार, एक योद्धा, एक ब्राह्मण, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने समय समय पर पृथ्वी से अधर्म को समाप्त किया। लेकिन उनकी कहानी यही खत्म नहीं होती। उन्हें अमर रखा गया ताकि वे भविष्य में आने वाले कल के अवतार को प्रशिक्षित कर सके। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हर युग को देख चुका है, जो इतिहास नहीं बल्कि इतिहास का साक्षी है। राजा बलि, एक ऐसा नाम जो दान और वचन का प्रतीक है। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में उनके सामने आए तो उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, यहां तक कि अपना राज्य भी। उनकी इस सत्यनिष्ठा और भक्ति के कारण उन्हें अमरता का वरदान मिला। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ सच? फिर आते हैं वेद व्यास, वो महर्षि जिन्होंने महाभारत की रचना की, जिन्होंने वेदों को संकलित किया। उनका ज्ञान इतना विशाल था कि उन्हें समय से परे माना गया। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं ताकि उनका ज्ञान कभी समाप्त ना हो, ताकि मानवता को हमेशा एक मार्गदर्शक मिलता रहे। क्रूरपाचार्य, एक गुरु, एक योद्धा, एक ऐसा व्यक्तित्व जो धर्म और शिक्षा का प्रतीक है। महाभारत के बाद भी वे जीवित रहे और उन्हें भी चिरंजीवी माना गया ताकि वे आने वाले युगों को सही दिशा दे सकें। और अंत में कृपाचार्य, महाभारत के महान गुरु जो पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा देने वाले थे। एक निष्पक्ष योद्धा और विद्वान जिन्होंने युद्ध में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण या विष्णु की कृपा से उन्हें अमरता मिली ताकि वे युगों तक शिक्षा और धर्म की रक्षा करते रहे। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं, कहीं दूर पहाड़ों या गुप्त स्थानों में मानवता को सही मार्ग दिखाते हैं। विभीषण, रावण का भाई लेकिन सत्य का साथ देने वाला। जब पूरी लंका अधर्म के मार्ग पर थी तब उन्होंने धर्म का साथ चुना। भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे युगों तक जीवित रहेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी कहानियों में एक समानता है। हर एक चिरंजीवी की अमृता का एक कारण है, कहीं श्राप, कहीं वरदान, कहीं कर्तव्य तो कहीं सत्य। लेकिन क्या यह सिर्फ धार्मिक कथाएं हैं या इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? आज की दुनिया में जहां विज्ञान हर चीज को समझाने की कोशिश करता है, वहां अमृता एक असंभव विचार लगता है। लेकिन क्या होगा अगर प्राचीन भारत के पास ऐसी जानकारी थी जो आज हम खो चुके हैं? क्या होगा
अगर ये चिरंजीवी वास्तव में इस दुनिया में है, लेकिन एक अलग रूप में, एक अलग पहचान के साथ। कभी कभी कुछ कहानियां सुनने को मिलती हैं उत्तराखंड के पहाड़ों से, मध्य प्रदेश के जंगलों से, जहां लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके माथे पर एक ऐसा घाव है जो कभी भरता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक असाधारण शक्ति वाले व्यक्ति को देखा जो अचानक गायब हो गया। क्या ये सिर्फ भ्रम है या कुछ और अगर हनुमान आज भी हैं, तो क्या वे हमें देख रहे हैं? क्या वे हमारी मदद कर रहे हैं बिना हमें बताए? क्या वे हर उस जगह मौजूद है जहां सच्ची भक्ति है? ये सवाल सिर्फ कहानियां नहीं है, ये हमारी सोच को चुनौती देते हैं। ये हमें मजबूर करते हैं सोचने के लिए कि क्या हम सच में इस दुनिया के हर रहस्य को जानते हैं? क्योंकि सच ये है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम नहीं जानते, और शायद इन्हीं अनजाने रहस्यों में चिरंजीवियों का सच छुपा हुआ है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में जाएं, किसी पहाड़ पर खड़े हों या किसी सुनसान जगह से गुजरे, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या कोई आपको देख रहा है? क्या कोई ऐसा है जो सदियों से इस दुनिया को देख रहा है और आज भी यही है? क्योंकि अगरचे कहीं दूर नहीं, शायद वे यही हैं, हमारे बीच, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते।